चलो शुरू करते। आप सबको क्या दिख रहा है? अरे वाह, बोर्ड दिख रहा है। ये क्या है? ये क्या है? लाइन। एक लाइन है, एक और लाइन। अब ये दो लाइन जुड़े कहाँ? और ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है किसने कहा? The point where x axis and y axis together meet is called origin. क्या बोलते हैं उसको? Origin वहां वो जहां से शुरू होता है। और origin को हम लोग लिखते हैं 0 0। किससे लिखते हैं? 0 0। जब आप ग्राफ के अंदर देखते हो एक एक बॉक्स का सेंटीमीटर का होता है ना, उसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। अब वो एक एक 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। y एक्सिस के नीचे ये -1 y डैश लिखते, x एक्सिस का प्लस साइड इस साइड, तो इस साइड क्या लिखते x डैश। ओके। अब इसमें जब आप पढ़ते हो ना, आपको हमेशा फोकस सेंटर पे रखिएगा। किस पे? नाउ ऑब्जर्व केयरफुली। ये प्लेन क्या है? बट आपको पता है इस प्लेन को दिया किसने? कार्टेशियन। वेरी गुड। किसने? इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। यही था जिसने ये दिया। थैंक यू बोलो। आज इसी के वजह से आज लोकेशंस को आप लोकेट कर सकते हो। अनजान जगह पे आपको जाना तो गूगल बाबा आपको लोकेशन देता है ना। गूगल मैप्स को इसको कमीशन देना चाहिए, पर ये टपक गया। We will see now. तो कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? दिख रहा है? 1 2 3 4। ओके। तो ये 4 प्लेन्स में डिवाइड किया गया। इसका नाम क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड वी हैव टू गो इन एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? क्लॉक कैसे घूमता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या बोलेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब आते हैं हम अपने तरीके पे। अब किस पे सोते हो? ऐसे सोते हो या ऐसे सोते हो? हम एक्स एक्सिस पे सोते हैं। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। विच लाइन? तो ये कौन सा लाइन है? हाँ, तो आप किस पे सोते हो? हाँ, आप खड़े किस पे हो? वर्टिकल। वेरी गुड। तो ये वाई एक्सिस कौन सा लाइन है? अगर वर्टिकली कोई इंसान सोता हो दिखे भाग जाना, जॉम्बी होगा। वर्टिकल कौन सा लाइन है? नहीं। वाई एक्सिस कौन सा लाइन है? वर्टिकल। जैसे आपके घर में आपका नाम होता है ना प्यारा प्यारा, बाबू, मुन्नू, गुड्डू, लड्डू, बब्बू, छोटी चिट्टी। तेरा ना क्या? पम्मी। हाँ, तेरा नाम क्या होगा? अभी, तन्नू। तो ऐसा अलग अलग नाम होते हैं। ऐसा प्यारा प्यारा नाम भी है। एक्स एक्सिस का नाम क्या है बता सकता है कोई? वेरी गुड। व्हाट? एक्सिसा। क्या नाम है इसका? X axis. If you talk only about X axis, it is said to be abscissa. और Y axis का प्यारा प्यारा नाम है ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। अब समझो, यहां पे पम्मी कौन है? बता सकते हो पम्मी कहाँ है? अल्फाबेट सीरीज में पहले एक साथ है कि वाई आता है? एक्स। तो हमेशा एक्स एक्सिस पे पहले देखना। किसके ऊपर? तो एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पे? 3 पे। और वाई के ऊपर कहाँ पे? देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ 3 2। दिस इज लोकेशन। व्हाट? जो लोकेशन आपने किसको रखा बच्चों? एक्स को वाई को, दोनों को साथ में रखा। तो इन कार्टेशियन प्लेन व्हेन यू लोकेट यूजिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से लोकेशन को मिला के जो रखते हो
उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड व्हाट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो व्हाई वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया? पहले कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन को जो हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और ज्योमेट्री मींस वी विल टॉक अबाउट मेजरमेंट्स आल्सो। ओके, हो गया? जो एब्सिसर नाम है वो एक्स एक्सिस का है या एक्स कोऑर्डिनेट का है? एक्स कोऑर्डिनेट्स को आप एब्सिस बोलेंगे। ओके, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट। यानी वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब क्या हो गए? तो इनडायरेक्टली वाई एक्सिस क्या होगा? कोऑर्डिनेट। आइडिया ना? अब इसमें बहुत सारे डिटेल पॉइंट्स है जो तुम्हें समझना है, ठीक है? अब देखो, हमें हमेशा फोकस किस पे रखना है? सेंटर के राइट साइड जाओगे तो आप एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, अप साइड जाओगे तो वाई एक्सिस का, अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो एक्स एक्सिस का, अगर डाउन साइड जाओगे तो वाई एक्सिस का। बस इसी चीज के ऊपर आपको काम करना है। दे कैन आस्क यू योर लोकेशन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सा है? तो आप कैसे लिखेगा? राइट साइड अप साइड दोनों क्या है? प्लस प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट क्या होते हैं? प्लस प्लस। यस, चलो बताओ तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? यस, इधर से पहले एक्स एक्सिस किस में जा रहा है? वाई एक्सिस कैसे जा रहा है? समझ में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? सिंपल सी बात है, समझ में आया? वाई प्लस बिकॉज एक्स डायरेक्शन कौन सा है? प्लस, और नीचे क्या है? माइनस। क्या तो क्लियर हो गया? अब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखो एक सिंपल सी बात है, एकदम ऐसा बोलो, एक्स के घर में वाई नहीं है, वाई के घर में एक्स है। जब कुछ है ही नहीं, मैथमेटिकल वर्ल्ड में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब एक्स एक्सिस के ऊपर कौन जीरो होता है? वाई। वाई के ऊपर कौन जीरो होता है? तो चलो डांस सीखे अभी, ऐसे रखो सब, सिंगम वाला स्टाइल। ये एक्स एक्सिस है, क्या है? ये एक्स एक्सिस है, क्या? ये क्या है? एक्स एक्सिस पे वाई जीरो, वाई एक्सिस पे आइडिया आया? तो तुम्हारा दिमाग में क्या आना चाहिए? वाई एक्सिस की बात हो रही तो कौन जीरो होगा? एक्स एक्सिस की बात हो रही तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे धनु करी है, कौन? किसके ऊपर है? अरे किसके ऊपर है भैया? वाई एक्सिस के ऊपर कौन जीरो होता है? तो ये हो जाएगा एक्स पहले लिखते हम जीरो, फिर हो गया 4। आइडिया? अब यहां पे समझो वंश करा, तो वंश आपका लोकेशन बताओ, चलो बोल बोल बोल। 4 किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर कौन जीरो होता है? तो क्या लिखेगा? जीरो। क्या लिखेंगे? समझ में आया? तो अब इधर कौन जीरो होगा? पहले माइनस एक्स, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो माइनस। अब मैं बताऊंगा क्या वाई एक्सिस ऑल्सो कैन बी सेड, यहाँ पे मैं ट्रिगर पहुंचेगा। एक्स एक्सिस के बारे में यहां लिख देता हूं, वाई एक्सिस के बारे में याद रखिए। y axis is also said to be x is equals to 0, यानी ये कौन सी लाइन है? x is equals to y axis। तो y axis के अलावा आपको बोलना हो तो वो लोग क्या बोलेंगे पता है? x axis is 0। तो x axis क्या होगा? y is equals to 0 यानी x axis की बात हो रही है। x is equals to 0 यानी आइडिया आ गया? यहाँ पे कोई डाउट? अब कुछ चीजें जो तुम्हें समझनी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक दे दिया पॉइंट, x इज इक्वल्स टू 3, मुझे बता सकते हो ये कहां पे आएगा? x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ तो y है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे आएगा ये पॉजिटिव। तो मैं कौन सा पॉइंट लूं? ये वाला लूं? आर यू श्योर? थिंक अगेन। एक मिनट, थोड़ा सोचते हैं। चलो y की वैल्यू मैं 1 बोलता हूँ, कोई फर्क पड़ा उसको? इधर कोई फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा?
चलो y की वैल्यू 3 बोलता हूं, 4 5 6 कुछ भी ले लो, y is equals to 1 still x is 3, y is equals to 2 still x is 3, y is equals to 4 still x is 3. यानी इसको बोलते हैं x is equals to 3 का मतलब पॉइंट ही नहीं, लाइन है। क्या है? आइडिया आ गया? अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x is equals to a का मतलब कोई भी वैल्यू, जब a की वैल्यू 0 होगी वो खुद y एक्सिस होगा, x की वैल्यू 0 होगा तो अगर x की कोई और न्यूमरल वैल्यू होगा तो इट इज, इसके सामने कौन दिख रहा है? ये दोनों लाइन मिल रही है क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। पैरेलल व्हाट? So when x is equals to a, it is parallel to and it is perpendicular to x. यानी x is equals to a खुद से क्या है? और y एक्सिस से क्या है? हाँ, तो अब यहाँ पे x एक्सिस, जब x is equals to a लिखूंगा तो it is perpendicular to x axis and parallel to y axis. तो अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है, अगर आपको कोई ऐसा बोला कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लाइन किसको टच करेगा? एक्स के साथ पैरेलल तो वाई को टच करेगा, वाई के साथ पैरेलल होगा तो सिमिलरली देखो, मैंने अगर ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लिया तो ये लाइन का कोई मुझे बता सकता है इक्वेशन क्या आएगा? पहले तो कौन सा एक्सिस है? वाई को किस पर टच किया? तो लिखेंगे y is equals to how minus 2? This is 2 positive upside and this is negative side. तो y is equals to आइडिया आ गया? चलो अब यहां ध्यान दो, तो y is equals to अगर a लूंगा तो इसमें x कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर किसके साथ होगा? बोलो y axis perpendicular to y axis itself, यानी y axis और पैरेलल टू किसका होगा? पैरेलल टू x axis. So there are few questions that you need to understand from your textbook. They mention you a point is on x axis. अगर तुम्हारा पॉइंट x axis पे होगा तो कौन जीरो होगा? वेरी गुड, याद है ना, x पे होगा तो y पे होगा तो आइडिया आ गया? याद रहेगा? ये क्वेश्चंस आने वाले, समझ में आया? तो बस इतनी पार्ट है जो अभी फिलहाल हम लोग यूज कर रहे हैं। ये था बचपन से जो भी आपने पढ़ा ज्योमेट्री के अंदर रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है फिलहाल वो मैंने दे दिया। अब 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ने वाले हो डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले? डिस्टेंस इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है? चलो इधर चिरायु खड़ा है, इधर अभी खड़ा है, अभी का लोकेशन क्या है? 3 2 अभी आ गया। चिरायु का पोजीशन क्या है? 6 0। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस फाइंड करने वाला है वो करना, ओके? अब इसको लिखता हूं मैं, कैसे लिखूं? डू यू सी दिस डिस्टेंस? सॉरी, हाँ, ये डिस्टेंस दिख रहा है। यहां से यहाँ कितना डिस्टेंस? कोई बोल सकता है कितना यूनिट से? 2। और यहां से यहाँ कितना यूनिट से? 1 2 3। कितना यूनिट से? कुछ दिख रहा है? पाइथागोरस 10 दूनी कुछ दिया? साइड्स, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट में क्या लिखूंगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर कोई दो लोकेशंस का आपको ढूंढना हो तो कोई भी दो लोकेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं x1 y1 x2 y2 तो वी हैव टू राइट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस आया कहां से? पाइथागोरस थ्योरम से। देखो मैं बताता हूं, ये कौन सा लोकेशन था? ये कौन सा लोकेशन था? 6 माइनस 3, देख रहा है? ये कौन सा लोकेशन था? 0। ये कौन सा लोकेशन था? 2 माइनस 0, आ रहा है?
देखो यहाँ पे हमने 2 लिया था, यहाँ पे 3 लिया, ये आया कैसे? इस तरीके से। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो हमें तो ये याद रखना है और ये यूज करेंगे। और ये किसका फॉर्मूला है? एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो तुम्हारा आंसर कभी नेगेटिव आ नहीं है, तो गलती से तुम्हारा आंसर नेगेटिव आया, यानी समझ जाना तुमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। आइडिया आ गया? चलो ये नोट्स लिख लो अभी।